अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो नहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी, आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े के आलू के सालन के, बहुत ही मज़ेदार आलू के पराठे, जिसको आपने एक बार बना लिया तो आपका दिल करेगा बार बार खाएं, और घर वाले आपके बार बार ये नाश्ता आपसे बनवाने की फरमाइश करेंगे। ये चाय के साथ खाए जाते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप मुझसे भी बेहतर मज़ेदार से ये पराठे बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने आटे के छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। सबसे पहले तो मैं 8 पेड़े बना रही हूँ, मुझे 4 पराठे चाहिए। तो आपने जितने पराठे आपको चाहिए उसके डबल आपने पेड़े बनाने हैं, क्योंकि ये 2 पेड़े लगेंगे एक को। ये छोटे छोटे आपने पेड़े बनाने हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं बना देने, तो आपका पराठा मोटा हो जाएगा। आलू का सालन, इसकी घर कल ही मैंने रेसिपी दी है अपने चैनल पे, इसको आप देख के बना सकते हैं। सेम टू सेम वैसे ही बनाइएगा, बहुत ही मज़े के इसके आलू के पराठे बनते हैं। आलू के पराठे तो आपने बहुत तरीके से खाए होंगे, इस तरीके से बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा ये कैसे बने। इसमें हस्बे ज़रूरत आपने नमक और लाल मिर्च डाल देनी है और सूखा धनिया डाल देना है। ऐसे हाथों पे मसल के हथेली के साथ, इसका बहुत ही मज़े का जायका आता है। नमक मिर्च मैंने इसमें पहले भी डाली हुई है सालन में, तो मैंने इसको इसलिए बाद में डाला, जब हम आटे में इसको दोबारा से बनाते हैं तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है तीखा इसका। तो हमें स्पाइसी से चाहिए, मज़ेदार से, करारे से, तो आपने ज़रूर इसमें दोबारा से नमक भी हल्का सा डालना है हस्बे ज़रूरत, और साथ में इसमें आपने लाल मिर्च भी डालनी है। सूखा धनिया भी ज़रूर डालिएगा, उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। बाकी सारा कुछ इसमें पहले से मौजूद है सालन में। तो ये आलू का सालन ही है जो मैंने कल ही बनाया था। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आपने ज़रूर देख लेनी है, फिर वैसे ही बनाना है। तो पेड़ों को हम ऐसे कुछ का डाल के इसको थोड़ा सा करेंगे। पेड़ों को रेस्ट आ चुकी हुई है 5 मिनट की, क्योंकि 5 मिनट में आलू हमारे बिल्कुल पिसके थे। तो इसको हम छोटे छोटे से हम रोटियां इसकी बेलेंगे, जितनी हमें छोटी छोटी सी चाहिए। बिल्कुल पूड़ी से भी थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी ना करिएगा, फिर आपको संभालने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। फिर आपका जो आलू है वो ज़्यादा लगेगा इसमें। अगर आपने आलू का जो मसाला बनाया है वो हिसाब से इस्तेमाल करना है, तो इससे हमारे जितना मैंने बनाया है, इसमें मैंने 4 पराठे बनाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए, दोनों को मैंने ऐसे कर लिया है, और दरमियान में हम इसके लगाएंगे आलू का जो हमने मसाला बनाया है। इसको अच्छे से आपने फैला लेना है, साइडों पे भी इसके फैला लें, ताकि आपके किनारे जो हैं वो फीके नहीं रहने चाहिए। जब भी मैं आलू के पराठे बनाती हूँ सबको पसंद आते हैं, क्योंकि मेरे किनारे भी फीके नहीं होते। इसमें भी मेरे वही जो मैं कोई भी फीलिंग करती हूँ वो मेरे किनारों तक अंदर तक होती है, बहुत ज़बरदस्त सी। तो सबको ये मेरे पराठे बहुत पसंद आते हैं, तो आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऊपर दूसरी रोटी भी हम रख देंगे। ये छोटी सी जो हमने बनाई है, हाथों के आपने ऐसे मदद से, इसको उंगलियों की मदद से आपने दबाते जाना है। आप कांटे से भी दबा सकते हैं, उंगलियों से ज़्यादा आसानी रहती है कि अच्छे से आपको पता लग जाता है। यहाँ से ये ना दबे तो आपने ऐसे करना है, यहाँ पे हल्का सा पानी लगा दे। मैंने ऐसे ही हाथों से दबा दिया है तो ये दब गया है। तो ये देखिए जी, दोनों साइडों से आपने इसको दबा देना है, और हाथों की मदद से आपने ऐसे इसको बेल देना है। थोड़ा सा इसको बेलेंगे, फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा खुश्का काउंटर पे डालेंगे, और इसको रोटी को हमने बेल देना है बेलन की मदद से। जितनी आपको बड़ी चाहिए आपने उतनी बड़ी आपने इसको रोटी को बेलना है, इससे ज़्यादा पराठे को ना बेलिएगा, तो आलू का मसाला बाहर निकलने की जाएगा, तो फिर पकाने में बड़ा मुश्किल होगा। मेरा जहाँ से नहीं दब रहा था थोड़ा सा वहीं से खुल गया है, पर ये भी मसाले का है कि ये बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ऐसे ही रहेगा जैसे है। तो इसको उठाएंगे, और तवा पहले ही मैंने गर्म करना रख दिया था। तवा हल्का हल्का गर्म हो तो आपने इसके ऊपर डाल देना है। तवे पे मैंने पहले घी नहीं लगाया, ये आपने याद रखना है। तो हल्का हल्का सा ये सिक जाएगी तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है, और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे घी। घी में लगाऊंगी थोड़ा सा इस साइड पे, और बाकी का मैं दूसरी साइड पे। आप अगर कम घी खाना पसंद करते हैं तो फिर आपने कम घी लगाना है। मुझे थोड़े से क्रिस्पी से और करारे से पराठे पसंद हैं, तो मैं इसलिए इसको ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए इस पर घी ज़्यादा लगाती हूँ, उससे ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही मज़े के। तो जो एक्स्ट्रा घी होता है बाद में निकल जाता है, वो मैं निकाल देती हूँ। तो ऐसे पहले मैं ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है क्रिस्पी पराठे। अगर आपको नहीं पसंद तो फिर आप कम लगा सकते हैं। तो अगर आपने ऐसे ही मेरे जैसे बना के खाने हैं तो फिर आपने घी ज़्यादा लगाना है, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, इतना ज़्यादा भी नहीं लग जाएगा।
तो ये देखें जी, इसको आपने घुमाते जाना है ऐसे, और ये इसको आपने फ्लेम को बिल्कुल आपने मीडियम टू लो रखना है, आपने तेज़ नहीं करना। अगर आप तेज़ करेंगे तो आपके पराठे जल जाएंगे। तो ऐसे ही आपने घुमाते घुमाते इसको पकाते जाना है और साइड को चेंज करना है, और दोनों साइडों को आपने ऐसे ही घुमाते हुए इन पराठों को बना लेना है। जब तक ये मैं पराठा बना रही हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा को दिली खुशी होती है। जिसके मैं कमेंट पढ़ती हूँ मैं उसी के चैनल पे जाके वहीं से उसकी वीडियो भी फुल वॉच करती हूँ और लाइक कमेंट के साथ, ताकि मेरी तरफ से भी दूसरों को सपोर्ट मिल सके। तो ये देखिए जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे ये पराठे हमारे आलू के बन के तैयार है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊँगी। आपने सारे 1 बाई 1 ऐसे ही बना लेने हैं, और इसको आप चाय के साथ, अचार के साथ, दही के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। हमने इसको चाय के साथ एंजॉय किया, तो आप जिस चीज़ के साथ चाहे एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको इसको तोड़ के और अंदर तक खोल के भी दिखा देती हूँ कि कितने मज़े के बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये पराठे हमारे आलू के बन के तैयार हैं। अगर आप ऐसे ही पराठे बनाना चाहते हैं तो फिर आपने पहले मेरे आलू वाले सालन की, जो मैंने फ्राई आलू बनाए हैं, उनकी रेसिपी देखनी है। फिर आपने ये वाले पराठे बनाने हो उसी आलू को बना के, उसी आलू के साथ, बहुत ही मज़े की बनेंगे। तो कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। खुश रहे, खुश रहने दे। मुझे दे इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।